नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की लड़ाई अब तेजस्वी यादव के ईपीआईसी नंबर पर आई। 2 ईपीआईसी नंबर को लेकर चुनाव आयोग के बाद भाजपा ने भी तेजस्वी यादव को घेरा। भारत को 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की स्पेन से मिली खेप। समय से 2 महीने पहले मिली डिलीवरी। देश की रक्षा क्षमताओं को मिलेगी मजबूती। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। ड्रोन और पैराग्लाइडिंग समेत अन्य सभी सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स पर बैन। 16 अगस्त तक रहेगी पाबंदी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का कहर। ऊना में बारिश ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड। यूपी और बिहार में बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। दिल्ली में रात से बारिश जारी। ओवल क्रिकेट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 374 रन का लक्ष्य। इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन। तो आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने का दावा किया है, जिसके बाद चुनाव आयोग और पटना के डीएम ने तेजस्वी यादव के नाम वाली वोटर लिस्ट जारी करके तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया है। भले ही तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मिल गया है, लेकिन एक और नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर बताए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी अपने बयान पर घेर गए हैं तो बीजेपी समेत एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को जमकर घेरा है। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी किया था, जिसके बाद विपक्षी दल नई वोटर लिस्ट में कमियां निकालने का काम कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस वार्ता करके दावा किया था कि उनका नाम नई लिस्ट में नहीं है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। तेजस्वी के इस दावे को झूठ करार देते हुए चुनाव आयोग ने नए ड्राफ्ट की विस्तृत जानकारी साझा की और स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है। आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक शरारतपूर्ण दावा किया है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 416 पर दर्ज है। इसलिए यह दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। तेजस्वी यादव का झूठ पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपना बूथ बदले जाने की बात कही, लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने तथ्यों के साथ कहा है कि तेजस्वी का नाम उसी बूथ में शामिल है जहां वो वोट करते रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है। जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। तेजस्वी के झूठे दावों को लेकर एनडीए नेता उन्हें घेर रहे हैं और तेजस्वी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बिना सबूतों के आयोग पर आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है। इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। एन केन प्रकारेण SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। उन लोग जानते हैं कि झूठ बात को 100 बार कहिए तो लोग सच्चा मान जाएंगे। इस नीति से वो लोग चल रहे हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र। झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ
और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही नए ड्राफ्ट में तेजस्वी का नाम मिल गया है, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर बताया है और चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर जारी किए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड होने का मामला गर्मा गया। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी होने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक किसी भी नाम को जोड़ने या हटाने के लिए एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने साथ ही कहा कि जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक 18 साल की आयु पूरे करने वाले युवाओं को जोड़ने का अभियान भी जारी है, जिसके तहत बीते 24 घंटे में बिहार में 3223 युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन दिया है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों का पारिश्रमिक दोगुना करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण में शामिल बीएलओ की प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग ने पहली बार EROS और AEROS को मानदेय देने का भी फैसला किया। बूथ लेवल अधिकारी BLO को अब 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। वहीं मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए BLO को प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से 2,000 रुपए कर दी गई है। BLO पर्यवेक्षक को मिलने वाली राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिए गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30,000 रुपए और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 25,000 रुपए मिलेंगे। जहां एक और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम कर रहा है, तो वहीं इस काम को करने वाले कर्मियों को पर्याप्त राशि देकर उनके काम को सम्मान भी दे रहा है। लेकिन बिहार में जारी वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर राजनीति जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें कि भारत को स्पेन से मिलने वाला 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम विमान शनिवार को मिल गया। स्पेन में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक ने वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सेवुले में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन पर 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों में से अंतिम विमान प्राप्त किया। इसकी डिलीवरी समय से 2 महीने पहले की गई है। आपको बता दें कि भारत ने सितंबर 2021 में वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमानों की खरीद के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ एक अनुबंध किया था। कुल 56 विमानों की डिलीवरी की जानी है, जिनमें से 16 विमानों की डिलीवरी सीधे एयरबस द्वारा स्पेन से की जानी थी और शेष 40 निर्माण भारत में किया जाएगा। स्पेन ने शनिवार को 16 विमानों में से अंतिम विमान सौंपकर उस प्रतिबद्धता को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के समकक्ष पेड्रो सांचेज ने पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमानों के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त उद्घाटन किया था। TASL भारत में 40 विमानों का निर्माण करेगा। 16 एयरबस C-295 देश की रक्षक क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। ये 5 से 10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है, जो कि आधुनिक तकनीक से लैस है। 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता वाला ये विमान एक बहुमुखी सामरिक परिवहन विमान है। और स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। नवनियुक्त आयुक्त SBK सिंह ने 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और पैरामोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। SBK सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुफिया इनपुट्स में ये आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। दिल्ली में पहरा सख्त है।
और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। ये टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। टीम 11 में प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा के लिए नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, जालौन के लिए स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार, औरैया के लिए स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला, हमीरपुर के लिए रामकेश निषाद, आगरा के लिए जयवीर सिंह, वाराणसी के लिए सुरेश खन्ना, कानपुर देहात के लिए संजय निषाद, बलिया के लिए दयाशंकर मिश्रा, दयालु, इटावा के लिए धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर के लिए अजीत पाल को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जल भराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी, राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिला और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। और बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारिश ने 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊना में 6 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो वहीं 24 घंटों में 251 मिलीमीटर बारिश हुई। घरों और दुकानों में पानी के साथ मलबा घुस गया है। ट्रैक पर जलभराव और मलबा गिरने से ट्रेनें नंगल से लौट गई। तो वहीं हिमाचल में लगातार बारिश और भूस्खलन से राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिजली, ट्रांसफार्मर और पेयजल जो योजनाएं हैं वो ठप हैं। कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4-5 अगस्त को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। जानकारी के मुताबिक पार्वती घाटी में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से मलाना वन जल विद्युत परियोजना द्वारा बनाया गया कॉफर डैम आंशिक रूप से टूट गया है। यहां पर पार्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और आसपास के क्षेत्रों में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक बादल फटने की 28, फ्लैश फ्लड की 47 और भूस्खलन की 42 घटनाएं हो चुकी हैं। और वहीं दिल्ली और यूपी में रात से ही जमकर बारिश देखने को मिल रही है। कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है, कुछ जगह पर वाहन फंस गए हैं। मौसम विभाग ने 1-2 दिनों के दौरान दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश और बिहार में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही साथ केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ देश के विभिन्न इलाकों से जो है वो गुजर रही है। पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी स्तरों पर चक्रवाती प्रसार के रूप में लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों में ऊपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार जो है वो लगातार बना हुआ है। तो झमाझम बारिश दिल्ली, यूपी में रात से ही जमकर बारिश देखने को मिल रही है। और संवाददाता सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। सुयश, सुप्रभात। दिल्ली की बात करें तो रात से ही यहां पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अभी कैसा मौसम है, क्या कुछ स्थिति है और सड़कों का हाल अगर देखा जाए तो किस तरह के हालात बने हुए हैं? कहीं जाम, चक्का जाम वाली स्थिति तो नहीं है?
शुभ प्रभात। चला, अभी कोई स्थिति इस प्रकार की नहीं बनी है, लगातार बारिश जरूर हो रही है, लेकिन इस बार की बारिश की एक खास बात यह है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो जाम में नहीं फंस रहे हैं उस स्थिति की तरह जो कि अब तक हुआ करता था। कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी आज सुबह जब हम निकले तो कहीं पर जल भराव वाली स्थिति नजर नहीं आई वैसी कि जहां पर रास्ते से आपको निकलने में तकलीफ हो। अभी के अगर तापमान की आपको बता दूं तो दिल्ली का जो अभी तापमान है वो 26 डिग्री है और लगातार बारिश होने के बावजूद तापमान में गिरावट जरूर है, लेकिन जो उमस है उसमें कमी नहीं आ रही है। लगातार बारिश हो रही है और जैसा कि IMD ने भी कहा है, चाहे दिल्ली हो या उत्तर भारत हो, लगातार 2 दिन तक जो बारिश है वो होने की संभावना भी जताई जा रही है। अभी की अगर बात करें तो अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है दिल्ली का, बूंदाबांदी अभी भी हो रही है और जैसा कि समय था कि सुबह 5:48 के आसपास सूर्योदय का समय था, लेकिन अभी तक आपको कहीं सूरज दिखाई नहीं दे रहे हैं, बूंदाबांदी शुरू हो रही है। तो मौसम की बात करें, जैसा आपने कहा कि सुहावना मौसम दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन जाम की या जिस तरीके से पानी भर जाता था सड़कों पे वो उस प्रकार की स्थिति इस बार नहीं देखने को मिल रही है। कहीं कहीं देखिए बारिश होगी तो पानी तो भरेगा, लेकिन वो जितनी तेजी से भरता है उतनी तेजी से निकल भी रहा है। कहीं पर भी वो स्थिति नजर नहीं आ रही है कि जो ऑफिस जाने वाले हैं या जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको तकलीफ हो रही हो, वो नहीं जा पा रहे हैं या जाम में कहीं फंस रहे हो। कहने को आज रविवार है, उसके बावजूद भी आज जब हम सुबह निकले तो उसमें बारिश जरूर थी, लेकिन कहीं जल भराव जैसी स्थिति नजर नहीं आई। जैसा कि इस बार कहा था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि हमने जो नालों की सफाई कराई है उसका जो आपको जीता जागता उदाहरण है वो आपको इस बार की बारिश में देखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं देखने में नजर भी आ रहा है। और अगर मौसम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आप देख पा रहे होंगे बूंदाबांदी हो रही है, 26 डिग्री तापमान अभी का है और अगर अधिकतर तापमान की बात करें तो वो 35 डिग्री हो रहा है। और इन सबके बीच में एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि जो AQI है दिल्ली का, वो आबो हवा उसमें भी सुधार नजर आया है। तो दिल्ली वालों के लिए कह सकते हैं सुयश एक ये इस तरह से खुशखबरी है कि जिस तरह से AQI में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और प्रशासन की जो मुस्तैदी है और जिस तरह से जल जमाव से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को निजात मिलती हुई नजर आ रही है, ये एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ जिस तरह से उमस से भी थोड़ी और राहत मिले, मौसम और थोड़ा सुहावना हो जाए तो दिल्ली वालों के चेहरे पर और थोड़ी सी मुस्कान देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो कुछ और खबरों के सफर को जारी रखेंगे। दम आलू कैसे बनाए और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से आज नीट PG की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा बोर्ड ने आवेदकों के लिए गाइडलाइन 1 अगस्त को ही जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक परीक्षा केंद्रों के एंट्री गेट सुबह 8:30 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिए गए समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि वेरिफिकेशन में देरी ना हो। ये परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होगी, लिहाजा परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी अपने साथ पेन, पेंसिल, कोई राइटिंग पैड नहीं ले जा सकते हैं। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी साथ ले जाने पर पाबंदी है। अभ्यर्थी की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल सामान्य कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नीट PG परीक्षा को लेकर काफी निगरानी रखी जा रही है।
और शनिवार से देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 3 चरणों में चलने वाला यह अभियान लगातार चौथे वर्ष भी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को आकार देने वाले शिल्पकार को याद किया तो लोगों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की भी अपील की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहां देश भर में सरकारी भवनों और संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा तो तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कंसर्ट भी आयोजित किया जाएगा। अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए लगातार चौथे वर्ष सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। शनिवार 2 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 15 अगस्त तक 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त व तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत करने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। तिरंगा देने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है, जो हमारा गौरव है। हमेशा की तरह आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें और तिरंगा फहराएं। अपनी सेल्फी या तस्वीरें हरघरतिरंगा.com पर जरूर अपलोड करें। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी और सेल्फी जोन तैयार किए जाएंगे। ये अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के पहले चरण में 2 से 8 अगस्त तक स्कूलों की दीवारों और बोर्ड को तिरंगे से प्रेरित कला से सजाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि में प्रदर्शनियों का आयोजन होगा। दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त के बीच वृहद आयोजन होंगे। इस दौरान तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जन भागीदारी के साथ होगा। अभियान के तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करें खेल की तो ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं। जैक क्रॉली और बेन टकेट ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दी और 13.4 ओवर में ही 50 रन जोड़ दिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले जैक क्रॉली को आउट कर मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई। इंग्लैंड को अब भी जीत के लिए 324 रन बनाने हैं और उसके हाथ में 9 विकेट हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 118 रन बनाए। वहीं नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे गए आकाशदीप ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने 5 विकेट लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।